दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। दोस्तों धनकौर कांड सभी ने अच्छी तरह सुना है और मेरे साथ सुनील गौतम जी हैं जो इनकी ज़मीनी विवाद को लेकर बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पुलिस ने इनको नंगा तक कर दिया था। तब से लेके अब तक ये कभी किस दफ्तर में धक्का खा रहे हैं, कभी किसी नेता के पास जा रहे हैं। आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं मामला क्या था। नाम सुनील गौतम, अम्बेडकर फूले सम्राट अशोक है। मेरे साथ धनकौर कांड हुआ था। मेरी ज़मीनी विवाद कुछ गुर्जर जाति के लोगों ने कब्जा रखा है। प्रशासन लड़ा करके आपस में इसी तरीक़ा से उलझा रहता है। हमारी ज़मीन को जबरन दूसरे से पैसा लेकर के गुर्जर चमारों में झगड़ा कराता रहता। हमारी लड़ाई ज़मीनी विवाद से नहीं, पूरा देश दुनिया हमारी है। बात है कि हम जो गैर सामाजिक अम्बेडकरवादी लोग हैं वो हमको इसी प्रकार से ज़मीन जायदादों में, मंदिर मस्जिद में इसी प्रकार से लड़ाते रहते हैं। तो हमारी धनकौर में ज़मीन थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 2003 से बंद है धनकौर थाने में। और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर बहुत ऐसे सामाजिक मुद्दे में बाबा साहब के प्रचार करता रहता हूँ। मृत्यु भोज ये सब चीज़ें मैं लगा रहता हूँ। तो चाहे सरकारी ज़मीन हो, खेल का मैदान, देखो इस प्रकार से मैंने प्रशासन को ये मामला उठाया। और देखो ये मैंने अपने मकान को भी तोड़वाने की बात कर रहा हूँ। देखो ये रहा, बिल्कुल साफ छपा है। ये साहब मेरा मकान तोड़ो, दैनिक जागरण में छपा है, ये मेरा मकान तोड़ो साहब। इस तरीक़ा से बहुत लंबी अभी खबर छपी है 8 फरवरी को भी। तो मैंने जो अपने जो ग्राम सभा की ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो एससी भी क्यों ना हो, वो हमारा यदि विरोध कर रहा है, वो गैर सामाजिक है और गैर सामाजिक वो ब्राह्मणवादी है वो भी। तो हम अपने ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं। ब्राह्मण दलितों में भी दलित तो गलत गैर सामाजिक है, एससी लोगों में भी ब्राह्मणवाद परंपरा है उभरता हुआ। तो हमें आज तक न्याय कोई भी नहीं दे रहा है। मायावती भी हमारे मामले में बोली थी, पूरे देश भर हंगामा हुआ था। प्रीता हरित भी मेरे मामले में आई थी और पूरे देश में मायावती और अखिलेश यादव भीड़ित हो गई। तो मैं बसपा का ही कार्यकर्ता था। मेरे पिताजी बड़े संघर्षशील थे, बसपा से जुड़े हुए थे। तो मेरी मांग है कि हमारे जो धनकौर कांड हुआ था आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। हमारे राष्ट्र अनुसूचित जाति के पीएल पुनिया, रामशंकर कठेरिया, सब लोगों ने हमारी फाइल बंद कर दी। उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति आयोग का था उन लोगों ने सबने मेरी फाइल बंद कर दी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहीं भी मेरी समस्याओं को समाधान नहीं किया। यार किसी भी दलित, कोई भी एससी जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी धनकौर कांड को लेकर के चुप हैं। चाहे मायावती हो, कोई भी हमारे लोग हैं वो लोग चुप हैं। तो धनकौर कांड वाले, यदि धनकौर कांड के मामले में एक्शन लिया जाता तो वहाँ मणिपुर में जो बड़े हमारी महिलाओं को नंगा किया गया वो नहीं हो पाते। देखो हमें बाबा साहब ने कहा जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। देखो इस तरीक़ा से मैं इसको लेकर आवाज़ मेरी, हम ना आवाज़ को छिपाएंगे, हम ना दबाएंगे। हम इस तरीक़ा से गुलामी को गुलाम का एहसास करा दो वो विद्रोह कर देगा। हम बहुजन समाज को जगाएंगे। जैसे एक मुर्गा होता है, मुर्गा रोज़ चिल्लाता है, वो जगाता है। तो जो समाज में जागरूकता फैलाता उसी को मारा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर भी उस समय हमारे कुछ ऐसे लोग, मनीवादी लोग, उन बाबा साहब को घेरते थे। तो जो हमारे अम्बेडकराइज हैं, हम बौद्धिस्ट भी नहीं बनना है एक बार को, हमें अम्बेडकराइज बनना है। अम्बेडकराइज में ही बौद्धिस्ट है, जय भीम सब कुछ है, सत्यता है, भारत का संविधान छिपा हुआ सब कुछ उसी में सम्मिलित है। तो हमें धनकौर कांड जैसे मामले होते रहेंगे। मुझे तो धनकौर कांड में न्याय नहीं मिला। और यदि हमारे आपका जो धनकौर कांड था वो मीडिया लेके आया था, उस समय सोशल मीडिया लेके आया था। मामले में क्या चल रहा है बताइए। कुछ भी नहीं चल रहा। मैं राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग की मेंबर है और वो उसे जो एक अंजू वाला है उससे मैं मिला। अभी मैं जाऊंगा उनके वहाँ, मुझे धक्का मार के भगा दिया गया कई बार। कहा कि मैं जो गिरफ्तार करा दूंगी, तेरे जेल भिजवा दूंगी, मरवा दूंगी मैं तेरे धनकौर। मैंने कहा तुझे कितने पैसे लिए हैं? तो कह रही मैं क्या डील करूंगी तुम्हारे मामले में। मैंने कहा क्यों हेयरिंग नहीं कर रही? तो हमारे मामले में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के कोई वो थे सदस्य, वो भी आज जेल में है। जैसी करनी ऐसी भरनी। मतलब राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग को काम है कि दलित अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा। आयोग मैंने वहाँ तो RSS के वहाँ कुटपुतले लोग बैठे हैं। यदि हम जैसे को राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग का मेंबर बना दिया जाए ना, अध्यक्ष बना दिया जाए, तो हम बताएंगे कैसा आयोग चलता है। तो हमारे मुकेश सिद्धार्थ भी आज जेल में है। वो मुझे
बोला था जब मेरा दनकौर कांड हुआ था, सुनील गौतम को गुंडा एक्ट कौन सा होता है, और रासुका लगाओ और जेल भेज दो। तो आयोग के ऐसे ऐसे लोगों को गुलामगिरी को, अखिलेश यादव का गुलाम था वो। इस तरीक़ा से अखिलेश यादव भी, चाहे मायावती हो, ये भी फॉर्मेलिटी करते हैं, ट्वीट करते हैं। हमें तो एक मुर्गा की तरह रोज़ मारा जाता है, चाहे मुस्लिम में, मुस्लिम का मतलब क्या है, भारत का मूल निवासी लोग। हमें चाहे जो कन्वर्ट हुए हैं, चाहे जाट हैं वो चाहे गुजर है, कोई भी मुस्लिम कन्वर्ट हुए उनको उन्हीं लोगों से मरवाया जा रहा है। हम हिंदू नहीं है। देखो मेरे हाथ में क्या किताब है, हिंदू क्या एक राष्ट्र है। तो हम इसको भी बहुत बड़ा तजुर्बा, हम कहते हैं हम आर्टिकल 341 के तहत, भारत के संविधान के तहत हम जो है वो हैं अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग, अन्य माइनॉरिटी के लोग। हम किसी जाति में नहीं, जाति क्या कहेंगे आप जो आपके साथ लगे थे पहले, आज वो आपके साथ नहीं है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, वो यदि थोड़ी बहुत शर्म यदि पहुँची है तो वो थोड़े मेरे मामले में न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के हमारे, रोज़ मैं भानु प्रताप से भी बोलता हूँ, वो भी ईवीएम पर खूब बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट करो, कोई नहीं सुन रहा, हाई कोर्ट में करो, कोई नहीं सुनता है। दलित नेता करे, दलित नेता क्या आपको सहयोग कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? कोई दलित नेता सहयोग नहीं कर रहा, वो मृत्यु भोज में लग जाते हैं। अभी कोई मर जाता है तो मृत्यु भोज में चले जाते हैं, उन्हें इंतजार होता है कि ये मरे बड़े बूढ़ा, और इसी मौत में अपनी जाकर रोटी, भाई वो भी आया फलाना नेता, मृत्यु करना ही होगा, हमारी मौत हो जाए लड़ते लड़ते, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे जो जितने भी महान पुरुष हैं, हमारे गौतम बुद्ध से लेकर सब ओबीसी थे, बाबा साहब अम्बेडकर अकेले एससी थे जिन्होंने ओबीसी के समाज के अधिकारों की अकेले लड़ाई लेकर यहाँ तक आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मैं पढ़ता हूँ, 2 बजे मैं सोता हूँ, 5, 6, 7 मेरे पास रिक्शा है, 2 बजे तक ये मेरे साथ सुनील गौतम जी हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे थे, और इन्हें कहना ये है जो 2015 में जो दनकौर कांड हुआ था, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। मनीष कुमार, सूर्यवंशी, अंकित गर्ग, वीर टाइम्स के लिए।